Friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the NORCET पेपर 2022. जैसा कि कल NORCET एम्स ने अपना आंसर की रिलीज किया है, जिसने भी एग्ज़ाम्स दिया है वो जाके अपना आंसर की मैच कर सकता है, राइट। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं NORCET के पेपर्स का और क्वेश्चंस जो भी आए थे उनके बारे में और उनके आंसर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, द न्यू बॉर्न बेबी पास द मिकोनियम विद इन। जो न्यू बॉर्न होता है वो मिकोनियम कितने देर के अंदर पास करता है, कितने आवर के अंदर। तो पहला हमारा आंसर होगा 24 to 48 आवर। जो बेबी होता है वो 24 से 48 घंटे के बीच मिकोनियम को पास करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलाइटस। कोई भी पेशेंट है वो डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है और वो रेगुलरली इंसुलिन लेता है, तो इंसुलिन उसको एडमिनिस्टर किया गया है 9 बजे। तो उसका पीक लेवल कब होगा, कब वो अपने पीक लेवल पे होगा, राइट। तो आप लोग को पता होगा इंसुलिन जो होता है वो 3 तरह से एक्ट करता है, फास्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। तो फास्ट एक्टिंग जो इंसुलिन होता है उसी में रेगुलर इंसुलिन आता है। तो रेगुलर इंसुलिन जो होता है वो इसका ऑनसेट होता है 1.5 to 1 आवर में, और जब ये पीक कब जाता है 2 to 4 आवर में ये पीक जाता है। तो हम काउंट करते हैं 9, 10, 11, 12, राइट। तो 12 PM इसका राइट आंसर होगा। 12 बजे दोपहर में ये अपने पीक पे रहेगा। इसको आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। तो 12 PM। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन पल्स रेंज इन बिटवीन। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का पल्स रेंज कितना होता है। पल्स रेट नहीं पूछ रहा है, पल्स रेंज पूछ रहा है। तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन का पल्स रेंज होगा 60 to 100 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पेशेंट एक है उसको 2000 ml D5 0.5% NS प्रिस्क्राइब किया गया है, राइट। तो उसको 24 आवर के अंदर, ये मैक्रो ड्रॉप है, सॉरी ये मैक्रो ड्रॉप था। तो मैक्रो ड्रॉप सेट से हम लोग उसको 24 आवर के अंदर कितने ड्रॉप पर मिनट हम लोग उसको देंगे। तो हम लोग अपना वही पुराना फॉर्मूला हम लोग का लगेगा। कौन सा फॉर्मूला हम लोग याद किए थे। तो टोटल फ्लूइड इन ml डिवाइडेड बाई टाइम इन मिनट इंटू 15। तो हमारा हो गया 2014, यानी कि 24 आवर में कितने मिनट हो जाएंगे हमारे 1440 इंटू 15। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 15, तो कितना आएगा हमारा 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पेशेंट सेफ्टी प्रोटेक्शन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। पेशेंट सेफ्टी प्रोटेक्शन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 17 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जो थायराइडेक्टोमी से आया है, मीन्स कि उसकी थायराइड ग्लैंड की उसको निकाला गया है, थायराइडेक्टोमी। तो वो कौन सिम्टम शो कर रहा है, कार्बोपेडल स्पास्म का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंट एंड इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जो कि क्यों होते हैं कार्बोपेडल स्पास्म, क्योंकि कैल्शियम का लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो होता है कार्बोपेडल स्पास्म, राइट। इट मीन्स हाइपोकैल्सीमिया उसको हो गया है। तो हम लोग कौन सा मेडिकेशन उसको एडमिनिस्टर करेंगे, हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट है, एक पेशेंट है, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट देखते हैं, एक पेशेंट है जो सर्कमफेरेंशियल बर्न है, इट मीन्स जो उसका आर्म्स है वो चारों तरफ से बर्न हो चुका है, चारों तरफ से बर्न हो चुका है। तो हम लोग इमरजेंसी नर्स हैं, इमरजेंसी वार्ड में गए हैं, तो उनको क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, नर्स क्या असेस करेंगी कि उनको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है। तो एब्सेंट पेरिफेरल पल्स, जो उसका पेरिफेरल पल्स होगा वो नहीं मिलेगा नर्स को, वो एब्सेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऐसा बैंक है जो प्राइमरी फंक्शन प्ले करता है, प्राइमरी रोल प्ले करता है टू गवर्न द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो इसका आंसर क्या होगा, आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो कि गवर्न करता है फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द आवर कंट्री। नेक्स्ट है, एक आपको इमेज शो हो रही होगी,
ये लैप्रोटॉमी सर्जरी के लिए यूज होता है। तो कौन से नंबर का ये ब्लेड है जो लैप्रोटॉमी सर्जरी के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो 23 नंबर की ब्लेड हम लोग यूज करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 23 नंबर की ब्लेड हम लोग यूज करते हैं लैप्रोटॉमी सर्जरी के लिए। इंडेमिक डिजीज दैट अकर एवरी 4 आवर, इंडेमिक डिजीज है जो कि हर 4 साल में हो रही है, 4 साल के इंटरवल में फिर से हो रही है, फिर से हो रही है। तो ये एक साइकिल में हो रही है, राइट, एक साइकिल में हो रही है, 4 साल बाद फिर से हो रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक ट्रेंड में हो रही है। अब सीजनल ट्रेंड कब होता कि हर गर्मी में होती या फिर हर बरसात में होता, तो वो हो जाता हमारा सीजनल ट्रेंड। आयरन एंड फोलिक एसिड हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को कितना देते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन हमेशा आता है कि 60 mg आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड हम लोग देंगे आयरन एंड फोलिक एसिड का प्रेग्नेंट लेडी को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन इज द प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर द सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए हम लोग को पता है प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है, राइट। तो इम्यूनाइजेशन मीन्स कि HPV वैक्सीनेशन जो है वो क्या आ जाएगा हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में। प्राइमरी प्रिवेंशन में 2 चीज़ें आएंगी। पहला क्या आता है हमारा हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ प्रमोशन, और नेक्स्ट क्या होगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, की प्रोटेक्ट भी करना है हमको अपने बहुत सारे डिजीज से, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये दोनों चीज़ें आती हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में। आप लोग को पता होगा प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और क्या होता है टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूट्रिशनल सेंटर इज लोकेटेड इन इंडिया में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल सेंटर कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट द डिजीज विच कॉज्ड बाय द रैट फ्ली, कौन सा ऐसा डिजीज है जो रैट फ्ली से फैलता है? तो म्यूरिन टाइफस जो होता है, टाइफस के आप लोग बहुत टाइप्स भी पढ़े होंगे, तो उसमें से एक टाइप है म्यूरिन टाइफस से रैट फ्ली होता है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ द डिप्रेशन एट ए कम्युनिटी लेवल इज एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कम्युनिटी लेवल पे अगर डिप्रेशन की स्क्रीनिंग हो रही है तो ये फिर से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, फिर से प्रिवेंशन का क्वेश्चन है कि अगर डिप्रेशन का स्क्रीनिंग हो रहा है कम्युनिटी लेवल पे तो कौन सा प्रिवेंशन है? तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा, क्योंकि क्या हो रहा है स्क्रीनिंग हो रहा है डिजीज मीन्स कंडीशन है और उस कंडीशन की स्क्रीनिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको एक क्रोनिक लेवल से बचाने के लिए, तो इसलिए क्या है ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए हम लोग कौन सा विटामिन देते हैं? विटामिन E। अगर कोई पर्सन अल्कोहलिक पेशेंट है और उसको सिम्टम्स है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी को, तो कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी उसमें होगी? तो थियामीन की डिफिशियंसी हो जाती है ऐसे पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फीमेल है जो कि एंटीनेटल विजिट के लिए आई है और वो बताती है कि उसका जो प्रेगनेंसी है वो 10 वीक का है और उसने ऑलरेडी 2 बच्चों को डिलीवर कर चुकी है। वो मीन्स कि वो अभी प्रेग्नेंट है 10 वीक की और वो 2 बच्चों की डिलीवरी करवा चुकी है, 2 बच्चों की, और 3 साल पहले। और उसमें जो पहला बच्चा था वो 36 वीक पे डिलीवर हुआ था और जो दूसरी डिलीवरी थी वो 39 वीक पे थी। तो GT पाल स्कोर क्या होगा? तो ग्रेविडा कितना है? तीसरा, मीन्स कि 2 पहले उसने करवाया था और अभी वो प्रेग्नेंट है, इट मीन्स G3। और टर्म प्रेगनेंसी कितनी है? एक ही है टर्म प्रेगनेंसी, क्योंकि उसने बताया अपने जब बता रही थी तो उसने बताया कि 39 वीक पे एक था, इट मीन्स टर्म का था, और दूसरा प्री टर्म का था, 36 वीक पे ही था प्री टर्म का। तो T उसका कितना हुआ? 1 हुआ टर्म का, और प्री टर्म कितना हुआ? 1 हो गया, और उसके कोई भी एबॉर्शन नहीं हुए, तो A0, और लिविंग कितने हैं? 2 बच्चे अभी हैं उसके, तो L2 हो गया। G3, T1, P1, A0 और L2 हो गया, राइट। आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे काउंट करते हैं GT पाल स्कोर, कि ग्रेविडा कितना है
टर्म प्रेगनेंसी कितनी है उसकी, प्री टर्म कितने हैं, एबॉर्शन कितने हैं और लिविंग चाइल्ड कितने हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एक पेशेंट है इमरजेंसी में आया, उसको बर्न हुआ था अपर आर्म का, एक अपर आर्म उसका पूरा बर्न हो गया था और जो फुल बैक मीन्स कि पीछे का पूरा बैक उसका बर्न हो गया था। तो रूल ऑफ 9 से हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितना % उसका बर्न हुआ। तो हम लोग रूल ऑफ 9 जो कि एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा बर्न को कैलकुलेट करने का, बर्न के % को कैलकुलेट करते हैं हम लोग रूल ऑफ 9 से। तो इसके हिसाब से कि 9%, अगर एक आर्म बर्न होता है तो 9% हम लोग एक्सट्रीमिटी को देते हैं, 9% हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटी को देते हैं, 9% चेस्ट को, 9% बैक को, 9%। तो उसका एक अपर आर्म जो है वो बर्न हुआ है तो 9%, और पीछे का मीन्स कि फुल बैक हुआ है तो 18%, टोटल कितना हो गया 27% उसका बर्न हुआ है। एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है 36 वीक ऑफ द जेस्टेशन में, तो 1000 ml होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो कितना होता है 50 ml, और 20 वीक की 400, 36 की तब 1000 ml, और जब 40 वीक की होती है तो पोस्टम हो जाता है, घटने लगता है, 600 to 800 होता है, राइट। सॉरी, अभी इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 1000 ml होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर कोविड पेशेंट है उसके लिनिन को क्लीन करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, एक पेशेंट है उसको केमिकल बर्न हुआ है तो हम लोग को प्राइमरी प्रिवेंशन क्या लेना चाहिए ऐसे कंडीशन में, तो हम लोग को वॉश कर लेना चाहिए उस एरिया को अगर किसी भी पेशेंट को केमिकल बर्न हुआ है तो, ताकि केमिकल निकल जाए वहाँ से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक पर्सन है उसको फील होता है, ऐसा मीन्स प्रॉपर ऐसा है नहीं, बस फील होता है कि उस पेशेंट, एक कोई पर्सन है उसको पेन फील होता है, तो उसको पेन फील कब होता है जब वो अपने गैरेज का डोर खोलता है, मीन्स कि जब वो शटर उठाता है तो उसको पेन फील होता है। तो वो बताता है आके नर्स से कि मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेता हूँ और मैं बहुत दिन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा हूँ, लेकिन तो जब मैं अपने गैराज का शटर उठाता हूँ, डोर खोलता हूँ, तो मुझे अपने आर्म्स में पेन फील होता है। तो क्या कहती है, तो उसको कौन सा हम लोग को डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या डायग्नोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने से पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 25 क्वेश्चंस ऑफ द नॉसेट 2022। अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन चाहिए, मीन्स कि आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको मिले, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा था, आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।